प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो कई एग्जाम में पूछा गया है। इसका आज हम लोग एकदम सोल्यूशन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक माइक्रोवेव को 20% की हानि पर बेचा जाता है। यदि इसे 2000 अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। ठीक, तो माइक्रोवेव का क्रय मूल्य बताइए। तो क्वेश्चन सीधा सा कह ये रहा है कि 20% की हानि पे बेचा जाता है। अगर उसे 2000 और अधिक में बेच दिया गया होता तो उस पर क्या हुआ होता, 20% का लाभ हो गया होता। तो बहुत से लोग इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। तो इसका आज हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। देखिए सबसे पहले सीपी पूछा है, हम लोग क्या करेंगे, सीपी मान लेंगे। ठीक, सीपी 100 मान लेंगे। ये कह रहा है कि पहले 20% की हानि पे बेचा गया, तो 20% की हानि पे बेचेंगे तो कितने का हो जाएगा, 80 रुपये में बेचा गया। अब कह रहा है कि अगर 2000 अधिक में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता। तो हम लोग पहले लाभ भी देख लेते हैं। तो लाभ हो जाएगा 20%, यानी कि 120 का। अब कितने अधिक में बेचा गया, पहले हानि कितना में बेचा गया, तो 80 में, और लाभ 120, यानी अंतर कितने का रहा है, 40, यानी 40 अधिक में बेचा गया। तो इस 40 की वैल्यू क्या दी गई है, 2000 दी गई है। ठीक, और जब 40 की वैल्यू 2000 दी गई है तो 100 की वैल्यू हमें क्या चाहिए, तो 100 की वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो जब इसको यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 50। ठीक, और ये 1 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5000। ठीक, यही इसका आंसर है। अब देखिए एग्जाम में इसका शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे करेंगे, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक, बस कुछ नहीं करना है, देखते आंसर आप देंगे। जो ये हानि दी गई, जब ऐसा क्वेश्चन देगा तो हानि भी देगा और लाभ भी। तो इस हानि को और इस लाभ का अंतर लेंगे। अंतर में क्या रहेगा, पहले 20 से चलेंगे कहाँ तक, प्लस 20 तक। तो इसका अंतर निकालेंगे तो क्या आएगा, 40 आएगा। इसी 40 की वैल्यू क्या दी गई है, 2000। और जब ये 40 का दी गई तो सीपी हमेशा क्या होता है, 100 होता है। सीपी हमेशा 100 होता है। तो हमें क्या चाहिए, 100 की वैल्यू चाहिए, और जो 100 की वैल्यू आएगी वो 5000 आएगी। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5000। यही इसका आंसर है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।